हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज से हम स्टार्ट करने वाले मैग्नेटिज्म, जो कि हमारा नया चैप्टर है आफ्टर मूविंग चार्जेस एंड इफेक्ट्स। तो आज हम कुछ भी ऐसा नया नहीं पढ़ेंगे जो आपने पहले ना पढ़ा हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, है ना। हम आज पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो कि एक नया टर्म होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो छोटी सी बेसिक सी प्रॉपर्टीज आज हम जानने वाले हैं, क्योंकि आपने इस चीज को पढ़ा था 10th क्लास में पढ़ा था। 1.5 साल इस घटना को हो चुकी है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, डबल स्पीड पे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए भाई, बात करें मूविंग चार्जेस एंड इफेक्ट्स की, है ना। तो मूविंग चार्जेस एंड इफेक्ट्स में हमने पढ़ा कि कोई भी मूविंग चार्ज है, या फिर हम बोलेंगे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है। आराम से इसको पहचान सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब आज आप सुन सकते हैं। हमने उसको उस समय भी जवाब दे दिया था, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर, जैसे हमारे घरों में भी करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे बोर्ड्स में, ठीक है ना, मतलब बोर्ड्स में नहीं, जो हमारा मेन सर्किट होती है, हम उसमें जो है 2 वायर लगाते हैं और हमारा कूलर, पंखा, डिवाइस कोई भी चल जाता है। तो क्या उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती होगी? वो भी तो करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या हम मैग्नेटिक फील्ड वहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकते? कारण उसका एक बहुत छोटा सा है कि हमारे जो 2 वायर होते हैं घर में, उनमें एक वायर होता है करंट को फीड करता है सर्किट में, और एक वायर होता है रिटर्निंग वायर, है ना। तो एक वायर में करंट जा रहा है, दूसरे वायर में करंट आ रहा है, तो इस तरह से जो है आपस में एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर बैठते हैं वो गधे, ठीक है ना। तो ये कारण है कि हमारे घर में जो वायर्स जो होते हैं, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, ये तो बात है मूविंग चार्जेस की। हम बात करेंगे मूविंग चार्ज से, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत देर में पता पड़ा, है ना, अराउंड 1820 ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद। लेकिन इससे पहले जो मैग्नेट को जानते थे, जो समझते थे, वो हम केवल ये जानते थे कि जो मैग्नेट है वही केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है। तो मैग्नेट का जो हिस्ट्री है, मैग्नेट की जो हिस्ट्री है, उस चीज से आप बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, जानते होंगे। क्या कि एक गांव था, एक शहर था, या फिर एक जगह थी मैग्नीशिया, जो कि ग्रीस में थी, है ना। मैग्नीशिया में एक बड़ी सी रॉक थी, बड़ा सा एक पत्थर था, बड़ी सी चट्टान थी, जहां पर जाकर कुछ शेपर्ड अपनी बकरियों को चराया करते थे, या किसी जानवर को चराया करते थे। अपनी कुल्हाड़ी कई बार उस पर रखते थे और कई बार उस पर चलते भी थे। तो उनके जो शूज थे, उसमें वुडन शूज थे, उसमें नेल्स लगी होती थी, आयरन नेल्स, ठीक है ना। तो जब वो चलते थे तो उनके जूते जो है उस पत्थर पर जाकर के चिपकते थे, है ना। उनको चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। कुल्हाड़ी रखते थे तो अपनी कुल्हाड़ी को उठाते थे तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उठा नहीं पाते, बोला भूत है ना। लेकिन हर जगह, कई जगह, या फिर कहें कि भाई हर जगह कुछ समझदार लोग होते हैं आपके जैसे। उन समझदार लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने दिमाग लगाया और उसकी स्टडी की, है ना। उन समझदार लोगों को हम आज के टाइम में साइंटिस्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ समझदार लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई भूत कुछ नहीं है, इस पत्थर में ही कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये लोहे की चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो जब इसकी स्टडी की गई तो पाया गया, ये पत्थर, ये तो हमें पता है ना, मैग्नीशिया में मिला। इसकी स्टडी की गई तो ये पत्थर पाया गया कि ओर ऑफ आयरन है। इस ओर ऑफ आयरन का नाम है मैग्नेटाइट। इसको हम Fe3O4 भी कहते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटाइट, ठीक है। इस मैग्नेटाइट के पास, मतलब इस ओर ऑफ आयरन के पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी आयरन को या फिर दूसरे मैग्नेटाइट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हैं। समझ गए ना। तो मतलब उस पत्थर में कुछ भी जादू नहीं था, उस पत्थर की प्रॉपर्टीज थी कि वो जो है ना दूसरों को अट्रैक्ट कर सकता है। बात समझ में आई आपको? चलिए, तो जो मैग्नेट वर्ड हमें मिला मैग्नीशिया से, मैग्नेटाइट से नहीं, मैग्नीशिया से। कुछ लोग कहते हैं मैग्नीशिया, कुछ लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैग्नीशिया, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले जाने कि जो मैग्नेटाइट या से हमें जो मैग्नेट मिली, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है ना। ऑल्दो हम तो आजकल गूगल मैप्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन पहले गूगल मैप नहीं हुआ करते थे, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज मैग्नेट की यूज की जाती थी नेविगेशन के लिए, है ना। कोई जैसे मान लो कि भाई एक ओशियन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, शिप्स में जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि उसको जरूरत पड़ती थी कि नॉर्थ डायरेक्शन कहां है, साउथ डायरेक्शन कहां है, या फिर ईस्ट कहां है, वेस्ट कहां है। भाई अगर मुझे नॉर्थ साउथ का पता पड़ गया तो मेरे राइट हैंड में जो है, अगर ये नॉर्थ है तो राइट हैंड में ईस्ट है, लेफ्ट हैंड में वेस्ट है, पीछे साउथ है।
समझ गए ना। तो मैग्नेट का जो सबसे ज्यादा यूज किया गया, मैग्नेट का जो सबसे ज्यादा यूज किया गया वो किया गया डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए, है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करा, डायरेक्शन बता सकती है। तो हम बोलेंगे मैग्नेट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख लें कि मैग्नेट इज यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है ना, या फिर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। चलिए दूसरी बात अगर हम बोलें कि हम किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट ले लें या फिर मैग्नेटिक नीडल ले लें, अगर हम उसको जो है धागे से बांध करके एयर में फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो हमेशा जो अलाइन होगी जो नीडल वो नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में ही आकर के रुकेगी। जब भी रुकेगी वो नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में आकर के रुकेगी, ठीक है ना। तो हम क्या बोले, हम बोल सकते हैं ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट always comes at rest in north south direction, ठीक है ना। चलिए ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हमेशा याद रखना कि किसी भी मैग्नेट में जो है दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो कोई भी जो मैग्नेट है उसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर हम इसी चीज को बोलते हैं आइसोलेटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल, आइसोलेटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। मतलब अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेट है, इसमें जो है एक साइड नॉर्थ पोल दूसरी साइड साउथ पोल, जरूरी नहीं कि बाहर मैग्नेट हो, हर मैग्नेट में एक साइड नॉर्थ पोल दूसरी साइड साउथ पोल होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेट है तो हम इसको कितने भी इसके टुकड़े कर दें, इसमें एक साइड नॉर्थ दूसरी साइड साउथ अपने आप बन जाता है। ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। हमने दूसरा टुकड़ा किया जिसके पास साउथ, यहां पे ये साउथ, यहां पे नॉर्थ। हम इसके 1000 टुकड़े कर दें या फिर 1,00,000 टुकड़े कर दें, जो सबसे छोटा टुकड़ा भी होगा उसमें एक साइड नॉर्थ पोल एक साइड साउथ पोल होगा, है ना। इवन हम बात करें एक सिंगल एटम की भी, तो एक सिंगल एटम में भी एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरी साइड साउथ पोल होता है। सिंगल एटम या फिर कोई एटम कैसे बना सकता है मैग्नेटिक फील्ड? तुम्हारा आंसर है कि मैग्नेट के जो हमारे एटम होते हैं, या फिर बोलूं कि कोई भी जो पत्थर है या फिर जो है मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट तभी बन पाई बिकॉज उसके पास मूविंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम जानते हैं मूविंग चार्जेस फॉर्म्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो एक एटम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमेशा रिवॉल्व कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। बात समझ पाए? तो हम अगर बात करेंगे एक सिंगल एटम की भी, तो एक सिंगल एटम के कारण भी जो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसमें भी एक साइड नॉर्थ और दूसरी साइड साउथ पोल होता है, ठीक है ना। तो मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, अकेला कोई पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कौन एग्जिस्ट करेगा? हमेशा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो मैग्नेट के पास जो है एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की नहीं। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि लेट्स से हमारे पास कोई भी एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल इसके अंदर और ये साउथ पोल, ठीक है। ऑल्दो हम जानते हैं बाहर मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। नॉर्थ, आप इस चीज को नोट कर लो जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, ये लगा दी हमने एरो, ठीक है। जबकि एक मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन होंगी वो कैसे ट्रेवल करेंगी? साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। तो हम इस चीज को समझते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ेंगे इसको दोबारा से बताएंगे, ठीक है ना। यहां पे देखो, हमने कहा कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब यह है कि मान लो कि हमारे पास ये बाहर मैग्नेट रखी हुई है और यहां पर एक छोटा सा आयरन का पीस रखा हुआ है, आयरन पीस, यह है मैग्नेट और यह आयरन पीस, ठीक है। तो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कांटेक्ट में आने से ये जो मैग्नेट है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जब ये आयरन पीस के कांटेक्ट में आएंगे तो उस आयरन पीस के अंदर भी जो है ना एक साइड नॉर्थ इंड्यूस कर देंगे और दूसरी साइड साउथ,
है ना। जैसे मान लो ये आपका नॉर्थ है तो इसके जो नियरर एंड पे साउथ आ जाएगा और फार्दर एंड पे नॉर्थ आ जाएगा। तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? अट्रैक्शन। जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है ना, वैसे नॉर्थ एंड साउथ के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है और ये आयरन पीस जाकर के इससे चिपक जाता है। तो इसने क्या किया, ये एक तरह से मैग्नेट ही तो बन गया। बात समझ पाए ना। तो जब भी किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी किसी, हम ऐसे बोले मैग्नेटिक फील्ड में किसी आयरन के पीस को रख दिया जाए तो उस आयरन के पीस के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आ गई आपको? चलिए ठीक है। एक चीज और कि जो मैग्नेट होती है, जो मैग्नेटाइट हमें मिला हम उसको लोड स्टोन भी कहते थे। क्या कहते थे? लोड स्टोन। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। चलिए और एक आध प्रॉपर्टी और अगर याद आएगी तो हम आपको जरूर बताते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें तो जो हमारी नेचुरल मैग्नेट हुआ करती थी या फिर नेचुरल मैग्नेट होती है, ये काफी कमजोर होती है। इसके साथ साथ इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो हमने क्या किया, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज में मैग्नेट्स को बनाने लगे और उन मैग्नेट्स को हमने कहा आर्टिफिशियल मैग्नेट। उन मैग्नेट्स को हमने क्या कहा? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट आपकी काफी टाइप की होती है और काफी सारे इनके शेप होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट इनके काफी सारे शेप होते हैं ना। ठीक है। जो बेसिक टाइप है जिसको हम सबसे ज्यादा जानते हैं वो है हमारा बार मैग्नेट। ठीक है ना। बार मैग्नेट इस तरह की एक बार होती है, छड़ होती है। इसमें जो है एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरी साइड साउथ पोल होता है। ठीक है ना। एक साइड नॉर्थ पोल, दूसरी साइड साउथ पोल। ठीक। यहां पर देखेंगे तो आपको दूसरे टाइप की जो मैग्नेट है वो आपकी, जैसे मान लो आपकी है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स की स्पेलिंग सही है ना? ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट क्या होती है भाई? हॉर्स शू मैग्नेट जैसे घोड़े का जो शू होता है कुछ इस तरह से होता है, तो बस इसी शेप में होती है मैग्नेट। यहां पर होता है एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरी साइड साउथ पोल। ठीक है। ऑलमोस्ट का काफी सारे शेप होते हैं, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये मोस्ट कॉमन है ना। हम एक और टाइप की आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करते हैं जो कि हमारी मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल आप समझते हो कि एक साइड इसके नॉर्थ पोल, दूसरी साइड इसके साउथ पोल और ये इसका जो मेन पर्पस है वो डायरेक्शन के लिए ही है। समझ गए ना। चलिए भाई, तो अलग अलग टर्म्स में इनको यूज करते हैं और जो सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में वो है बार मैग्नेट। ठीक है। बार मैग्नेट के कारण से या फिर मैं कहूं बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। ठीक। तो हमने ये नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकाली और साउथ पोल में ये गई। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकाली और साउथ पोल में ये चली गई। ये तो हुई आउटसाइड द मैग्नेट की बात। आउटसाइड द मैग्नेट की बात, नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ में, ये आ गई 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 साउथ में। और इसके बाद जो है ये साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट कहां जाएगी फील्ड लाइन? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई। तो कभी भी पूछा जाए कि बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटसाइड द मैग्नेट कैसे हैं? बोला नॉर्थ से साउथ। इनसाइड द मैग्नेट कैसे हैं? साउथ से नॉर्थ। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ बातें हमेशा आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी है, आप इसमें लिख सकते हैं कि फील्ड लाइन travels from north to south outside the magnet and south to north inside the। जरूरी नहीं कि ये हम सिर्फ बार मैग्नेट की बात करें, ये कोई भी हमारी मैग्नेट हो, हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल तो होता है ना, तो ये सभी के लिए है। ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप बनाते हैं।
कैसे बनाते हैं भाई? क्लोज लूप का मतलब क्या कि नॉर्थ से निकल के वापस नॉर्थ पे जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आपने देखा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, कि देखो पॉजिटिव से खत्म हुई मतलब निकली और नेगेटिव पे जाके तो लाइन खत्म हो जाती है, ठीक है ना। जबकि हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, नॉर्थ से साउथ गई और फिर वापस से साउथ से नॉर्थ आ गई, इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। इसके साथ तीसरी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मैग्नेट, सरफेस ऑफ मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट की अगर सरफेस है तो उस पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल होती हैं। चलिए इसके बाद बात करें कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? क्योंकि एक पॉइंट पर एक समय पर जो है ना, एक पॉइंट पर एक समय पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये चीज आप समझते हैं, ये प्रॉपर्टीज आप समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other as two direction of magnetic field at same point is not possible. Same point is not possible. ठीक है, तो इस तरह से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें समझनी चाहिए, ठीक है ना। नाउ एक चीज हमेशा याद रखना कि जिस तरह से हमें ये छोटी छोटी एनालॉजी सेट करनी होती है कि जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का जो काम है वो यहां पे नॉर्थ पोल करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का काम नहीं करता। हमने एक एनालॉजी सेट कर ली कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हुआ करते हैं, वैसे इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल हुआ करते थे। जो इज्जत हम नॉर्थ पोल को देते थे वही इज्जत हम देंगे, जो इज्जत हम पॉजिटिव चार्ज को देते थे वही रिस्पेक्ट हम देंगे नॉर्थ पोल को, और जो रिस्पेक्ट हम नेगेटिव चार्ज को देते थे वो हम देंगे साउथ पोल को। जैसे अट्रैक्शन होता था नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, वैसे अट्रैक्शन होता था किसके बीच में? पॉजिटिव एंड नेगेटिव के। जैसे पॉजिटिव रिपेल करते हैं वैसे ही नॉर्थ एंड नॉर्थ भी रिपेल करते हैं। बात समझ गए? नॉर्थ एंड नॉर्थ भी रिपेल करते हैं, बात ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक टर्म है, आप इन प्रॉपर्टीज को वैसे हमारे हिसाब से लिखना तो नहीं होगा आपको, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप हेडिंग बनाओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसको छोटा सा ब्रीफ में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो। देखो इसमें हेडिंग बनाओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों ही चीजें एक ही हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। ना ध्यान से देखना, अगर आपसे कहा जाए कि भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो आपने जरूर पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। तो देखिए सिंपल सी बात, अगर हमने आपसे कह दिया यहां पर कि जो हमारा नॉर्थ पोल है, सॉरी ये देखो, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो हमने पढ़ा हुआ ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज इनटू P इज इक्वल टू Q इंटू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, लेट्स से ये L और ये L, तो हमने पढ़ा है Q इंटू 2L इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो हमने क्या बोला इससे कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो Q इंटू दैट मींस 2QL वेक्टर, है ना, क्योंकि हमने क्या कहा कि भाई इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, कहां से कहा, बोला नेगेटिव से पॉजिटिव के पास। तो अगर हम आपको एक जनरल सेंस में बात करें तो डायपोल मोमेंट की जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, ये चार्ज इनटू डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या बनता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला बनता है ना। चलिए, तो हमने कहा कि जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज करता है वो मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ, जो नेगेटिव चार्ज करता है वो मैग्नेटिक फील्ड में साउथ पोल करता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर देखो
हमने कहा कि यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको हम बोलते हैं m वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसकी स्केलर फॉर्म की बात करें तो हम सिंबल क्या लिखेंगे इसको, जैसे चार्ज में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड में पोल स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है, इस पोल की कितनी स्ट्रेंथ है, तो हमने इसको नाम रखा QM। पोल स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं QM। इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लेंगे, लेट्स से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L, तो M वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा QM इंटू L वेक्टर, बिकॉज इसके पास क्या है, डायरेक्शन है, कहां से कहां तक, ये जो डायरेक्शन है वो है आपकी जो डायपोल मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी साउथ से नॉर्थ। जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव होती थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, वैसे ही साउथ से नॉर्थ होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारी जो है सर्कुलर रिंग के लिए भी होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर आप एक चीज और याद रखें कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये मैग्नेटिक लेंथ है। क्या है, मैग्नेटिक लेंथ। याद रखना कि ये लेंथ वो नहीं है जो आप बार मैग्नेट की लेंगे, ये लेंथ है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल के बीच की। जैसे मान लो अगर मैं आपसे मैग्नेटिक दैट मींस एक बार मैग्नेट के बारे में एक बहुत छोटी सी बात करूं, दैट मींस एक टर्मिनोलॉजी की बात करूं, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो ओवरऑल लेंथ होती है हमारी, ये होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। जबकि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो डिस्टेंस होती है आपकी मैग्नेटिक पोल्स के बीच की। तो मैग्नेटिक लेंथ है ये हमारी है मैग्नेटिक एक्सिस, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और वो एक्सिस जो इस मैग्नेटिक एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड करती है परपेंडिकुलरली, हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक लेंथ है, जो मैग्नेटिक लेंथ है, जो मैग्नेटिक लेंथ है वो इस ज्योमेट्रिकल लेंथ के, या फिर बोलूं ज्योमेट्रिकल लेंथ के 85% होती है। कैसे होती है, 85%, दैट मीन्स 0.85%, या फिर हम बोलूं 85%। दैट मीन्स अगर आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो इसको लिखें मैग्नेटिक लेंथ, आप ऐसा मान के चलें कि ये ज्योमेट्रिक लेंथ अगर आपकी 100 सेंटीमीटर है बार मैग्नेट की, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपके अराउंड 85 सेंटीमीटर होगी। ओवरऑल अगर 100 सेंटीमीटर तो आपकी अराउंड 85 टू 86 सेंटीमीटर होगी। ये बात हमेशा छोटे छोटे टर्म्स आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला हमारे सामने बना वो कुछ इस तरह से बन गया, M इज इक्वल टू QM इंटू L, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पर अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे। मान लो कि आपसे कहा गया कि आपके पास एक ये वायर है, ठीक है ना। ये जो वायर है ये आप ऐसे मान सकते हैं कि ये मैग्नेटिक वायर है, ठीक है। तो इसमें एक साइड नॉर्थ पोल होगा, दूसरी साइड साउथ पोल होगा, क्लियर है। तो इसके जो नॉर्थ एंड साउथ पोल के जो बीच की डिस्टेंस है वो आप मान के चलो कितनी है, L, ठीक है ना। अब देखो इस वायर को हमने जो है ना ये सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या होगा, दैट मींस न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम देखो अगर हम बात करते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, QM इंटू L, ठीक है। तो जो ओल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया वो हमारे पास ये हो गया। जबकि हम बात करें कि अगर हमने इसको सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में कर दिया तो दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये होगी इसकी रेडियस। तो दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2r। तो हम बोलेंगे ये तो था आपका ओल्ड, और जो आपका न्यू हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा QM इंटू L, ठीक है ना। तो आपका M इज इक्वल टू QM इंटू जो लेंथ है, लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे 2r, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। चलिए हम इस लेंथ की जगह और क्या लिख सकते हैं, लेंथ की जगह हम लिख सकते हैं पाई अपॉन, सॉरी देखो अगर ये पूरे सर्कल होती है तो पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है 2πr, तो सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी πr। तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं L अपॉन पाई, ठीक है। तो हम इस चीज को अगर इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे QM इंटू 2, r की जगह लिख देंगे L अपॉन पाई। तो ये हमारा जो बन जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा
2qm इंटू एल अपॉन पाई। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह में छोटे छोटे से क्वेश्चन मिल सकता है। बाकी आपको दे दिया जाएगा कि पोल स्ट्रेंथ इसकी इतनी है, इसके बाद जो है आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अच्छा, एक चीज और, मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट आप पढ़ेंगे वो होगी एम्पियर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे होगी इसको हम जानेंगे नेक्स्ट यूनिट में, जहां पर I इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट होगा ऑफ ए रिंग। ठीक है ना। तो ये आज की वीडियो एकदम बेसिक थी, एकदम बेसिक थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फॉर अ रिंग, और वहां पर आपको काफी अच्छी चीजें पढ़ने को और जानने को समझने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।